हेलो एवरीवन। क्लास 10th बेसिक मैथ सैम्पल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आ जाओ देखते हैं। 18 में दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना एंड इतना इज, है ना। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरो जो है वो 2/5 है और उसके साथ साथ -1/5 है ना। तो दो जीरोस हमें यहां पर दिया हुआ है। अगर दो जीरोस हमें गिवन होते हैं तो उस बेसिस पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का एक फार्मूला होता है जो कि होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू का x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसके लिए तुम्हें सम ऑफ जीरो चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, तब जाकर तुम आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर तुम क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में तुम्हें दो जीरोस गिवन है। एक जीरोस को तुम सपोज कर लो अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू दिया है 2/5 और दूसरे जीरोस को तुम सपोज कर लो बीटा जो कि दिया है -1/5। तो यहां से तुम सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। अल्फा कितना है 2/5 और बीटा कितना है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1/5। तो उस बेसिस पे कितना आ जाएगा 2 - 1 1/5। कितना आ जाएगा 1/5। ये आ गया सम ऑफ जीरोस। सेम केस में तुम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे यानी कि 2/5 इंटू -1/5 है ना, -1/5। तो ये कितना हो जाएगा -2/25। कितना हो जाएगा -2/25। यहां से तुम्हारे पास दोनों वैल्यू जो है वो निकल कर आ गया, दोनों वैल्यू निकल कर आ गया। अब पुट कर दो, आंसर तुम्हारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरो जो कि है 1/5, तो 1/5 इंटू x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा जो कि है -2/25 है ना, -2/25। अब यहां से तुम लिख सकते हो x² माइनस 1/5x प्लस माइनस माइनस, तो 2 बाई कितना हो गया 25 बाई 1 कर दोगे, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम लेने पर ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25x² माइनस 5 के टेबल में आ जाएगा 5x, है ना। फिर यहां से आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो उस बेसिस से 1/25 अगर तुम कॉमन निकाल दो तो ये आ जाएगा क्या 25x² माइनस का 5x और माइनस का 2, माइनस का कितना 2, ठीक है। इतना तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो इस बेसिस पे अगर तुम देखो तो ये वाला पार्ट क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है, अगर तुम इधर इक्वल्स टू 0 कर देते तो ये 25 जो है एक्चुअल में कैंसिल ही हो जाता, ठीक है। तो जो हमें ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये वाला वैल्यू जो है वो हमें आंसर देखने को मिलेगा जो कि है 25x² माइनस 5x माइनस का 2। चेक करो कि कौन सा ऑप्शन इसको करेक्टली आइडेंटिफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में देखो तो बीच में प्लस दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो आंसर आया है उसके बीच में माइनस हमारे पास आया है, ठीक है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।